वेलकम है आप लोगों का। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम। ठीक है, तो सुनो, हम जब भी अपने आसपास देखते हैं तो हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके के एनिमल्स देख रहे हैं, है ना। उनका अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, राइट। अब हमारे पास इतनी ज़्यादा स्पीशीज़ हो चुकी है, मिलियंस ऑफ स्पीशीज़ एनिमल्स की, जो कि हम लोगों ने अब तक डिस्कवर कर ली है। तो क्या आप लोगों को लग रहा है आप इतनी आसानी से उन लोगों को क्लासीफाई कर सकोगे? नहीं। तो आपको कुछ ना कुछ एक ऐसी सिस्टमेटिक पोजीशन चाहिए ताकि आप उनको एक तरीके से उनको असाइन कर सको। ठीक है, तो सुनो, हमारे पास क्या मिलियंस ऑफ स्पीशीज आ गई एनिमल्स की। ठीक है, इसीलिए अब हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगी ताकि हम क्लासिफिकेशन लोगों के कर सकें, क्योंकि आप खुद तो याद नहीं रख पाओगे इतने एनिमल्स को। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उन्हें डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन में डालना पड़ेगा कि अच्छा इसके पास ये फीचर है तो इसको इस कैटेगरी में डाल दो, ये फीचर है तो उसको इस कैटेगरी में डाल दो। लाइक हम डाइजेस्टिव सिस्टम के अकॉर्डिंग कर सकते हैं कि इसके पास कैसा है, एक कंप्लीट है या फिर इनकम्प्लीट है। जिसके पास कंप्लीट होगा उसको उस वाली कैटेगरी में डाल देंगे, राइट। अगर मैं सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करूँ, जिसके पास ओपन होगा उसको ओपन की कैटेगरी में डाल देंगे। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन होगी वो हमें हेल्प करेगी ताकि हम ना जितनी भी जो हमें न्यूली डिस्क्राइब्ड स्पीशीज़ मिल रही है उनको हम डिफरेंट डिफरेंट सिस्टमेटिक पोजिशन के अंदर डाल सकें, राइट। जैसे कि किसी को ओपन वाले में डाल दिया, किसी को क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम वाली कैटेगरी में डाल दिया। तो हमने क्या किया, एक तरीके से एनिमल्स की हमने क्लासिफिकेशन कर दी कुछ ना कुछ डिफाइनिंग फीचर्स देख के। ठीक है, तो यहाँ से हम ऐसे ऐसे स्टार्ट करने वाले हैं। अब देखो, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, किस तरीके से हम क्लासिफिकेशन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब सुनो, डिफरेंसेस तो होते हैं स्ट्रक्चर्स में, फॉर्म्स में, अलग अलग एनिमल्स में, लेकिन कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ भी तो होगी ना, कुछ ना कुछ कॉमन फीचर्स भी तो होते हैं ना एनिमल्स के बीच में। उसी के बेस पे हम लोग क्लासिफिकेशन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या भाई, सेल्स की किस तरीके से उस ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल्स का अरेंजमेंट है। ठीक है, लाइक आपने 3-4 ऑर्गेनिज्म ले लिए, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स, उनके अंदर देखोगे सेल्स का क्या पैटर्न है। ठीक है, बॉडी सिमिट्री, उनकी बॉडी कैसी है, रेडियल है, एसिमेट्रिक है, बाइलेटरल है, राइट। इसके अलावा सीलोम, ये आप पढ़ोगे, सीलोम होता है बॉडी कैविटी। ठीक है, पैटर्न्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे अभी मैंने आपको बताया कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है या फिर इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है या फिर क्लोज्ड है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सारी चीज़ें एक तरीके से हमें क्या करेंगे, हेल्प करेंगी, जिससे हम ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर सकें, राइट। अब देखते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले हम देखना चाहेंगे सेल्स का अरेंजमेंट कैसा है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक है, अब एक चीज़ आप यहीं से याद करके चलोगे, जितने भी मैं आपको एनिमल्स बताऊंगी वो सारे के सारे मल्टी सेल्यूलर होते हैं। ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सेम ही पैटर्न शो कर रहे हो। ऐसा थोड़ी ना कि भाई इस ऑर्गेनिज्म के अंदर भी सेल्स का ये अरेंजमेंट हो, उसके अंदर भी सेल्स का ये अरेंजमेंट हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हमें कुछ ना कुछ वहाँ पे एक तरीके से सेम पैटर्न वहाँ पे नहीं मिलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल स्पॉन्जेस की अगर बात करूँ तो स्पॉन्जेस के अंदर क्या होता है ना, देखो पहले शुरुआत करते हैं सेल से। ठीक है, अब मैंने अभी आपको बताया ये मल्टी सेलुलर है, तो ऐसा तो नहीं है यूनिसेलुलर होंगे, ये क्या होंगे, मल्टी सेलुलर, यानी हमारे पास सेल्स प्रेजेंट है, सेल के कुछ ही प्रेजेंट है। ठीक है, तो सेल्स एग्रीगेट वहाँ पे प्रेजेंट है, लूजली अरेंज्ड सेल्स है, जिसके थ्रू वहाँ पे क्या हो रहा है, काम हो रहा है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इससे भी अलग बात क्या है, देखो है मल्टी सेलुलर, तो इन्होंने क्या काम बांट रखा है कि भाई ये वाली सेल ये काम करेगी, दूसरी वाली सेल ये काम करेगी। इसका मतलब हमारे पास डिवीजन ऑफ लेबर भी इन लोगों के अंदर मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी आती है सिलेंट्रेट्स के अंदर। तो देखो धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अभी हमने एक तरीके से कॉम्प्लेक्स लेवल पे जाने वाले हैं, पहले सेल, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम, इस तरीके से हम आगे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्या था, सेलुलर लेवल स्पॉन्जेस के अंदर देखा। नेक्स्ट आता है हमारे पास टिश्यू लेवल, यानी कि अब हमारे पास सेल्स ने क्या किया, एक तरीके से टिश्यू बना लिया। ठीक है, अब वो क्या करेंगे, एक सेम फंक्शन कंप्लीट करेंगे, उसी को हम बोलते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो अरेंजमेंट ऑफ सेल्स क्या यहाँ पे काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, जहाँ पे काफ़ी सारी सेल मिलके एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं। क्लियर, इसी को हम बोलेंगे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब धीरे धीरे हम और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हायर लेवल ऑर्गेनाइजेशन पे जाते हैं तो हमें मिलता है ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एग्जाम्पल कौन कौन कर सकते हैं भाई, प्लेटीहेल्मिंथस से लेके बाकी जितने भी जो आगे के जो फाइलम होने वाले हैं, ठीक है, वो सारे के सारे ये वाला सिस्टम हमें शो करने वाले हैं। क्लियर, इनमें क्या होगा, हमारे पास एक ही ऑर्गन आगे एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा। नेक्स्ट हमारे पास कुछ एनिलिट्स और आर्थ्रोपोड्स होते हैं, मॉलस्क। अब ऑर्गन से आगे हमारे पास क्या आता है, ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन आएगा। इस हमारे पास इकाइनोडर्म्स हो गए, कॉर्डेट्स हो गए। इनमें क्या होता है, हमारे पास जो ऑर्गन्स थे ना, अब वो एक दूसरे के साथ मिलजुल के एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे, या फिर हम कह सकते हैं फिजियोलॉजिकल फंक्शन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल आपके पास डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया,
ठीक है। अब उसके अंदर पैंक्रियाज अलग से काम कर रहा है, बाइल सॉल्ट, बाइल जूस वगैरह अलग से निकल रहा है हमारे पास लिवर से। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। अब एक चीज़ आप याद रखोगे, ऑर्गन सिस्टम जो मैंने अभी आपको समझाया है वो सब एनिमल्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी का हो सकता है, अलग अलग पैटर्न्स हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटीज हो सकते हैं। एग्जाम्पल, किसी के अंदर ओपन हो सकता है, सॉरी किसी के अंदर कंप्लीट सिस्टम हो सकता है, किसी के अंदर इनकम्प्लीट हो सकता है। अगर मैं बात करूं प्लेटिहेल्मिंथिस की, तो वहाँ पे एक ही द्वार है जहाँ से हम खाना खा सकते हैं और एक ही द्वार है जहाँ से हम वेस्ट निकालने वाले हैं। ठीक है, तो प्लेटिहेल्मिंथिस के अंदर क्या होता है, सिंगल ओपनिंग है जहाँ से माउथ और एनस का दोनों काम होने वाला है, तो इसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, जहाँ पे माउथ का अलग एनस का अलग, यानी जहाँ पे दो ओपनिंग होती हैं उसको हम बोलते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लियर। अब इसी तरीके से हम ओपन सिस्टम देखेंगे और क्लोज सिस्टम देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया, नंबर 1 ओपन, नंबर 2 क्लोज। ओपन का मतलब नदियां बह रही है। ठीक है, हार्ट आपका क्या कर रहा है, ब्लड को पंप कर रहा है, हमारे पास जितनी भी जो सेल है, टिश्यू है, वो सारी की सारी नदियों में बह रही है। ठीक है, सो दे आर बाथिंग इन द इट। ओके, सो ओपन टाइप का सिस्टम ये होगा, सब कुछ ओपन है। क्लियर। क्लोज्ड टाइप यानी कि आपने आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज इन सब का यूज किया है, तो हमारे पास ब्लड इन सब के अंदर फ्लो हो रहा है। ठीक है, सिमेट्री के अंदर अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास 3 सिमेट्री के अकॉर्डिंग हम क्लासिफिकेशन करना चाहेंगे। नंबर 1 होती है एसिमेट्रिकल, ए मतलब एब्सेंट यानी जहाँ पे सिमेट्री ही ना हो। क्लियर। सेकेंड नंबर पे आता है रेडियल सिमेट्री। एग्जाम्पल, मानो आपके पास ये कोई गोल चीज मान लो, कोई भी सिलेंडर टाइप का कुछ मानो, आपको बस फोकस करना है उसके सेंटर से, आप उसको कहीं से भी कट करो, वो डिवाइड होगा 2 इक्वल हाफ्स में। ठीक है, कहीं से भी कर लो, लेकिन शर्त क्या है, हमारे पास सेंट्रल आपको वहाँ पे एक तरीके से क्रॉसिंग करनी पड़ेगी, तभी वो जाके चीज़ें डिवाइड हो पाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है बाईलेटरल सिमेट्री। बाईलेटरल का मतलब, आप जैसे कि यहाँ पे एनसीईआरटी ने दिखा रखा है, आपको क्या करना है, सेंटर में से जब आप उसको काटने की कोशिश करोगे किसी भी ऑर्गेनिज्म को, तो वह इक्वली पार्ट में तभी ही डिवाइड होगा, यहाँ पे लेफ्ट वाला दिखेगा, यहाँ पे राइट वाला दिखेगा। तो ये हमारे पास होता है बाईलेटरल सिमेट्री। ठीक है, जहाँ पे हम बॉडी को सिर्फ एक तरीके से बीच में से ही डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ से इधर, यहाँ से इधर। सो लेफ्ट हाफ इधर हो गया, राइट हाफ इधर हो गया। क्लियर। तो एनिमल्स को हम कैटेगराइज करेंगे सिमेट्री के अकॉर्डिंग। नंबर 1 है एसिमेट्रिकल। अब इसमें भी कौन आएंगे, स्पॉन्जेस आते हैं। इनके पास किसी भी प्लेन से आप इनको डिवाइड करने की कोशिश करो, ये कभी भी डिवाइड नहीं होंगे इक्वल हाफ्स में। ठीक है, कोई भी इनके पास सिमेट्री नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट है रेडियल सिमेट्री। आप किसी भी प्लेन से पास करो, लेकिन शर्त क्या होनी चाहिए, सेंट्रल एक्सिस, बीच में से आप उसको कट करने की कोशिश करो, तो जो ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगी। इसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। किसी भी रेडियस के अलॉन्ग आप डिवाइड करने की कोशिश करो। ठीक है, देन है बाईलेटरल सिमेट्री। बाई मतलब 2। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करते हैं, लेटरल, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड हो गया। तो हमारे पास क्या होगा, कुछ एनिलिड्स हो गए, कुछ आर्थ्रोपोड्स हो गए, इनके अंदर हम बॉडी को डिवाइड कर सकते हैं इक्वल हाफ्स में, लेफ्ट वाला अलग, राइट वाला अलग। तो 3 तरीके की सिमेट्री हमने देखी, एसिमेट्रिकल, रेडियल और बाईलेटरल। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास कुछ डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके पास क्या होता है, एम्ब्रियोनिक लेयर्स होती हैं। ठीक है, एम्ब्रियोनिक लेयर आगे जाके हमारे पास 2 चीज़ों में डिवाइड होती है, एक्टोडर्म, एक्टो मतलब बाहर की लेयर, एंडो मतलब अंदर की लेयर। एग्जाम्पल ये है आपके पास, तो बाहर वाली क्या हुई एक्टो, ये वाली क्या हुई एंडो। क्लियर। ओके, सो एक्टोडर्म हो गई बाहर की, एंडोडर्म हो गई अंदर की। तो देखो ये हमारे पास एक्टोडर्म हुई और अंदर की हमारे पास क्या हुई, हमारे पास ये अंदर एंडोडर्म हुई। क्लियर। अब बीच में जो रेड रेड जो आपको चीज़ें दिख रही हैं, कभी कभी हमारे पास क्या होता है ना, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक मीजोग्लिया लेयर प्रेजेंट होती है। क्लियर, तो ये चीज़ याद रखोगे। तो सिलेंट्रेट्स के अंदर देखा गया एक अनडिफरेंशिएटेड शीथ होती है जिसको हम बोलते हैं मीजोग्लिया, जो कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में प्रेजेंट होती है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर 2 लेयर हैं, नंबर 1 हमारे पास एक्टोडर्म, सेकंड है एंडोडर्म। ठीक है, और बीच में क्या है, मीजोग्लिया। तो जिनके पास 2 ही डर्म लेयर्स हैं, इनको बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लो मतलब 2। क्लियर। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब जिसके पास एक्टोडर्म, क्लियर, एंडोडर्म, बीच में एक और होगी मीजोडर्म। ठीक है, तो यहाँ पे 3 लेयर्स हो गई, एक्टो बाहर की, एंडो अंदर की, मीजो उन दोनों के बीच की। तो ये एक्टो, फिर एंडो, फिर बीच में क्या होगी, मीजोडर्म। तो ये हमारे पास होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी कि 3 तरीके के लेयर्स हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो क्या होता है, ऐसे एनिमल्स जिसमें डेवलपिंग एम्ब्रियो आगे जाके 3 लेयर्स बनाता है। ठीक है, सो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में कौन बैठा है, मीजोडर्म। इसी को बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक
सिस्टम, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं सीलोम। तो सुनो, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड गट वॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन। देखो सीलोम ना हमारे पास एक तरीके से सीलोम के अकॉर्डिंग 3 तरीके के एनिमल्स हो सकते हैं, सिलोमेट, सूडोसिलोमेट, एसिलोमेट। अब पहले सुनो, हमारे पास यहाँ पे कुछ खाली 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 कैविटी दिख रही होगी, इसी को बोलते हैं सीलोम। तो देखो, जब मीजोडम हमारे पास बॉडी कैविटी को चारों तरफ से लाइनिंग दे रही है, जो रेड रेड वाला जो पोर्शन है दैट इज योर मीजोडम, और बीच में क्या है, बॉडी कैविटी यानी कि सीलोम। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास चारों तरफ से हमारे पास मीजोडम है, इधर भी उधर भी, उसको बोलते हैं सिलोमेट ऑर्गेनिज्म। जिसके पास कोशिश तो की उन्होंने सीलोम दिखाने की, लेकिन उनके पास बन नहीं पाई। कैसे, सुनो। देखो यहाँ पे कैविटी तो है, बॉडी कैविटी, लेकिन जो मीजोडम है वो ना बीच में ऐसी फैली हुई है पाउचेस के फॉर्म में। तो यहाँ पे सूडोसिलोमेट है, ठीक है। एसिलोमेट जहाँ पे कुछ भी नहीं है, कोई बॉडी कैविटी बीच में है ही नहीं, इसको बोलते हैं एसिलोमेट। तो 3 तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो नंबर 1 ऐसी बॉडी कैविटी जिसके पास मीजोडर्म चारों तरफ से प्रेजेंट होगा, सीलोम बोलेंगे उसको, ठीक है। सो ऐसे एनिमल जिनके पास सीलोम होता है उनको बोलते हैं सीलोमेट। एग्जाम्पल एनिलीड्स, मोलस्का, आर्थ्रोपोड्स, इकानोडर्म्स, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेट्स हो गए, ठीक है। कुछ ऐसे एनिमल्स जिनके पास बॉडी कैविटी एक तरीके से जो मीजोडर्म है वो लाइनिंग तो दे रही है, लेकिन वो क्या कर रही है, पाउचेस की फॉर्म में बैठी है, ठीक है। तो हमारे पास ये कौन से होंगे, सूडोसिलोमेट्स होंगे, क्लियर। नेक्स्ट है एसिलोमेट। एसिलोमेट का मतलब बॉडी कैविटी है ही नहीं। ऐसे ऑर्गेनिज्म कौन हो सकते हैं, प्लेटी हेलमिंथिस, तो इनको बोलेंगे एसिलोमेट। नेक्स्ट है सेगमेंटेशन। अब सेगमेंटेशन का मतलब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, बॉडी हमारी सेगमेंट में डिवाइड है। जैसे आपने अर्थवर्म देखा होगा, केचुआ, तो उसकी बॉडी ना सेगमेंट्स में होती है, डिफरेंट डिफरेंट उसकी अलग से बॉडी बनी हुई है, इसी को बोलते हैं सेगमेंटेशन। यानी जब बॉडी बाहर से भी और अंदर से भी डिवाइड है डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स में, उसी को बोलते हैं सेगमेंटेशन। और ये जो सेगमेंट है बार बार रिपीट हो रही है, तब जाके पूरा ऑर्गन बन रहा है, तब जाके पूरा ऑर्गेनिज्म यहाँ पे हमारे पास बनेगा, क्लियर। एग्जाम्पल है अर्थवर्म के अंदर, इनके पास क्या होता है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन होती है, मतलब बार बार ये रिपीट होते रहेंगे सेगमेंट्स, इसी को बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन, क्लियर। और पूरे फिनोमेना को बोलेंगे मेटामेरिज्म। नेक्स्ट है नोटोकॉर्ड। अब नोटोकॉर्ड क्या मीजोडर्म के थ्रू ड्राइव होती है, मीजोडर्मली ड्राइव्ड है, ठीक है। रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे पास एम्ब्रियोनिक स्टेज में, ये एनिमल्स के पास प्रेजेंट होते हैं, कुछ कुछ के पास हो सकते हैं, कुछ कुछ के पास नहीं। कहाँ पे होंगे, पीछे डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट होता है, जहाँ पे आपकी रीढ़ की हड्डी होगी, क्लियर। आगे जाके किसी किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर नोटोकॉर्ड रिप्लेस्ड हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम के साथ, जिसे हम बोलते हैं बैकबोन, ठीक है। तो ये याद रखोगे। सो नोटोकॉर्ड क्या है, मीजोडर्मली ड्राइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो कि डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट है। कब बनती है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पे किसी किसी एनिमल्स के अंदर अभी भी हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो जिनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी दैट इज नोन एज कॉर्डेट्स, जिनके पास प्रेजेंट नहीं होगी वो क्या होगा हमारे पास, नॉन कॉर्डेट्स। और ये कौन हो सकते हैं, पॉरीफेरा से आगे जितने भी जो फाइला होंगे इकानोडर्म्स तक, उन सभी के पास नोटोकॉर्ड नहीं होती, तो वो सारे क्या होंगे, नॉन कॉर्डेट्स, क्लियर। तो अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन, जो हमने किस बेस पे की क्लासिफिकेशन, कुछ कॉमन फंडामेंटल फीचर्स को देख के। तो देखो अभी तक मैंने आपको क्या क्या बताया, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर हो सकता है, टिश्यू वाला हो सकता है, ऑर्गन हो सकता है, ऑर्गन सिस्टम हो सकता है। फिर मैंने आपको सिमेट्री बताई, एसिमेट्रिकल हो सकते हैं, रेडियल हो सकते हैं, बायलेटरल हो सकते हैं, ठीक है। बॉडी कैविटी या फिर सीलोम मैंने 3 तरीके की बताई, एसिलोमेट, सूडोसिलोमेट और सिलोमेट, ठीक है। अब देखते हैं किसके अंदर ये सारी चीजें मिल सकती हैं, किन किन फाइलम्स के अंदर। तो देखो हम पढ़ रहे किंगडम एनिमेलिया, अभी मैंने आपको बताया सारे के सारे क्या होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे। तो सेलुलर लेवल जिसके अंदर मिल रहा है वो कौन होंगे, एक तरीके से एसिमेट्रिकल, जैसे कि हमारे पास स्पॉन्जेस थे, क्लियर। उनके पास कोई भी सिलोम नहीं होती तो वो भी क्या होंगे, एसिलोमेट होंगे। कौन सा सिस्टम होगा, कौन सा फाइलम होगा, पॉरीफेरा होने वाला है, ठीक है। इसके बाद हमने देखा टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ये तीनों को यहाँ पे कंबाइन करके बताया। उनके अंदर रेडियल सिमेट्री भी हो सकती है, बायलेटरल भी। अब जिसके पास रेडियल होगी उनमें एसिलोमेट होती है हमारे पास कैविटी, यानी कि सीलोम वहाँ पे होनी ही नहीं है, तो वो कौन होंगे, सिलेंट्रेट और टीनोफोरा होंगे, क्लियर। तो बायलेटरल सिमेट्री के अकॉर्डिंग अगर देखूं तो हमारे पास 3 तरीके के ऑर्गेनिज्म थे। इनके पास एसिलोमेट भी हो सकते हैं जिनके पास बॉडी कैविटी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल प्लेटीहेल्मिंथिस था। फॉल्सीलोम, सूडोसिलोमेट, अभी हमने देखा पाउचेस के फॉर्म में मीजोडर्म बैठी थी, बीच में क्या था, बॉडी कैविटी थी, सीलोम, इनको बोलते सूडोसिलोमेट। एग्जाम्पल एस्केलहेल्मिंथिस। नेक्स्ट ट्रू सीलोम, जिनके पास वाकई में सीलोम प्रेजेंट है, वो सारे क्या होते हैं, एनिलिड्स, आर्थ्रोपोडा, मोलस्क, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा।
इस फाइलम के पास जितने भी जो मेंबर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं स्पॉन्जेस, राइट। ये जनरली मराइन होते हैं, एसिमेट्रिकल इनकी बॉडी होती है, कोई भी सिमेट्री इनके पास नहीं होती है, राइट। अगर आप इनको कट करके देखोगे तो दो इक्वल हाफ्स में कभी भी डिवाइड नहीं हो सकते। ये प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है सारे के सारे क्या मल्टी सेलुलर, कोई भी यूनिसेलुलर इसमें नहीं होता है। इनके पास सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा, यानी इनके पास सिर्फ सेल्स होती है लेकिन उसमें भी डिवीजन ऑफ लेबर देखा जाता है, ठीक है। इसके अलावा स्पॉन्जेस के पास एक वाटर कैनाल सिस्टम या फिर वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। इसमें सुनो क्या होगा, ये आपके पास एक स्पॉन्ज है, ठीक है। इसके आसपास जो ये आपको स्मॉल स्मॉल ये जो पोर दिख रहे हैं इनको बोलते हैं ऑस्ट्रिया, ठीक है। अब ऑस्ट्रिया के थ्रू जो वाटर है वो एंट्री लेगा अंदर कैविटी में, इस कैविटी को बोलते हैं स्पॉन्जोसील, ठीक है। सो याद रखो इस ऑस्ट्रिया के थ्रू सारा पानी कहाँ जाएगा, स्पॉन्जोसील के अंदर, ठीक है। अब ये जो पानी है स्पॉन्जोसील से बाहर निकलता है थ्रू द ऑस्किलम, तो याद रखना ऑस्ट्रिया के थ्रू एंट्री होगी, ऑस्किलम के थ्रू एग्जिट होगी, ठीक है। क्योंकि सारे क्या है मराइन, तो पानी के अंदर ही मिलने वाले हैं। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, तो हमें इससे क्या होगा, फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज, रिमूवल ऑफ वेस्ट, सारा कुछ पानी के थ्रू ही हो पाएगा। इसके अलावा हमारे पास स्पॉन्जोसील के आसपास यहाँ पे लाइनिंग में कुछ ना कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जिसे बोलते हैं कोएनोसाइट्स, ठीक है। सो कोएनोसाइट्स या फिर कॉलर सेल स्पॉन्जोसील को चारों तरफ से लाइनिंग दे रही होती है, ठीक है। डाइजेशन क्या होगा, इंट्रासेलुलर होगा, सेल के अंदर ही जाके फूड डाइजेस्ट होने वाला है, ठीक है। बॉडी अगर मैं बात करूँ, स्केलेटल सिस्टम है इनके पास जो कि बना है स्पिक्यूल से या फिर स्पॉन्जिन फाइबर्स के थ्रू, ठीक है। सेक्सेस इनके पास सेपरेट नहीं होते, यानी एक ही इंडिविजुअल के अंदर गैमीट्स वगैरह बनेंगे सारे के सारे, ठीक है। तो इनको बोलते हैं हार्मोफ्रोडाइट्स, राइट। इसके अलावा स्पॉन्जेस हमारे क्या करते हैं ना, वो एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करेंगे बाय द फ्रेगमेंटेशन, और अगर सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करना चाहें तो वो क्या बनाएंगे, गैमीट्स बनाएंगे, ओके। फर्टिलाइजेशन क्या होगा, इंटरनल होने वाला है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगी, मतलब पहले लार्वा बनेगा जो कि मॉर्फोलॉजिकली काफ़ी डिफरेंट होगा फ्रॉम द एडल्ट, ठीक है। तो हमारे पास ये तीन तरीके के यहाँ पे स्पॉन्जेस दिखा रखे हैं। नंबर 1 कौन है, साइकन, नंबर 2 यूस्फॉन्जिया, नंबर 3 स्पॉन्जिला। ये वाला होता है फ्रेश वाटर, याद रखना, ठीक है। सो देखो एग्जाम्पल क्या हो गया, साइकन, फिर स्पॉन्जिला, फिर यूस्पॉन्जिया, ठीक है। नेक्स्ट आता है फाइलम सिलेंट्रेटा। अब सिलेंट्रेटा के जो मेंबर्स होते हैं उनको नाइडेरिया भी बोल देते हैं हम, ठीक है। सो सिलेंट्रेटा का निकनेम भी क्या है, नाइडेरिया। ये भी हमें पानी के अंदर मिलेंगे, दे आर एक्वाटिक, मोस्टली मराइन। सेसाइल, सेसाइल का मतलब जो कि धरती से चिपक रहे हैं बेसिकली, ठीक है, जो कि हिल डुल नहीं सकते हैं, या फिर फ्री स्विमिंग भी हो सकते हैं पानी के अंदर, वो क्या कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, ठीक है। रेडियली इनकी सिमिट्री होगी, ठीक है। इनका जो नाइडेरिया नाम है वो नाइडेरिया नाम क्यों आया, क्योंकि इनके पास नाइडोब्लास्ट करके एक सेल होती है जिसको ये है, ये नाइडोब्लास्ट सेल है, ठीक है। नाइडोब्लास्ट बोल सकते हैं या फिर नाइडोसाइट। अब इसके नाम में ही ब्लास्ट आ रहा है, मतलब इसके पास यहाँ पे कुछ ना रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर। इनको जैसे लगता है बाहर से इनको कोई नुकसान पहुँचाने आ रहा है तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं, और जो अंदर जो स्टिंगिंग कैप्सूल दिख रहे हैं ये कैप्सूल क्या करते हैं, एक टॉक्सिन रिलीज करेंगे जिसकी वजह से जो ऑर्गेनिज्म जो उन्हें परेशान करने आने वाला था वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके पास क्या होता है, स्टिंगिंग कैप्सूल या फिर नेमेटोसिस्ट बोल सकते हो, ठीक है। इसके अंदर क्या है, टेंटिकल्स प्रेजेंट है पूरी बॉडी के आसपास, ठीक है। नाइडोब्लास्ट को हम यूज़ कर रहे हैं एंकरेज के लिए, डिफेंस के लिए, या फिर प्रे को कैप्चर करने के लिए, ठीक है। अब ना याद रखना पोरीफेरा के अंदर ही सिर्फ सेलुलर लेवल होता है। अब हम आगे बात करेंगे तो सब के अंदर क्या मिलेगा, टिश्यू लेवल, ठीक है। फिर आगे जाके मिलेगा ऑर्गन लेवल, फिर मिलेगा ऑर्गन सिस्टम। सो ये क्या है, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसके अलावा इनके पास सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है जिसके ऊपर एक ही सिंगल ओपनिंग है माउथ के लिए, इसको बोलते हैं हाइपोस्टोम। डाइजेशन कैसा होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकता है और इंट्रा भी हो सकता है, यानी पार्शली डाइजेशन होने वाला है, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसे नाइडेरियंस होते हैं जिनका जो स्केलेटल सिस्टम है वो कोरल से बना है, और कोरल किससे बना है, कैल्शियम कार्बोनेट्स के थ्रू बना है, ठीक है। नाइडेरियन इसके अलावा हमें दो बॉडी फॉर्म्स में शो होता है। नंबर 1 है पॉलिप, सेकंड नंबर है मेड्यूसा। अब देखो पॉलिप और मेड्यूसा में है क्या, एक तरीके से हमारे पास ये क्या है मेड्यूसा, ये क्या है पॉलिप। अब देखो मेड्यूसा में ना आपको ये एक तरीके से एम तरीके के स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारे पास ये अम्ब्रेला शेप्ड स्ट्रक्चर होगा, नीचे क्या है, बॉडी फ्री स्विमिंग है, पानी के अंदर आराम से तैर सकती है। और जबकि पॉलिप को देखोगे तो वो एक ही जगह ससाइल है, एक ही जगह पे बैठा हुआ है। सो ये फॉर्म कौन सी होगी, पॉलिप। तो ये पॉलिप, ये आपके पास कौन होगी, मेड्यूसा, ठीक है। तो हमारे पास जो पहली वाली है वो ससाइल होती है, यानी पॉलिप क्या ससाइल है, लाइक हाइड्रा,
ठीक है, इसको एडम्सिया दूसरा हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है अम्ब्रेला शेप या फिर फ्री स्विमिंग होती है ऑरेलिया, जिसको आप बोल सकते हो जेलीफिश। ठीक है, इसके अलावा ये हमें ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं, मतलब पॉलिप मेड्यूसा में चेंज हो सकता है और मेड्यूसा पॉलिप के अंदर। कैसे? पॉलिप को अगर मेड्यूसा में कन्वर्ट होना है तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके चेंज हो सकता है, और अगर मेड्यूसा को पॉलिप बनना है तो उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा। इसी प्रोसेस को बोलते हैं मेटाजेनेसिस। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो गया? ओबेलिया, तो वो कर सकती है सारी चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास कुछ दिए गए, फाइसेलिया, पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर, एडम्सिया, सी एनेमन, पेनाटुला, सी पेन, गॉर्जोनिया, सी फैन। ठीक है, देन क्या होगा? मीनड्रेना, ब्रेन कोरल। राइट, अब आता है फाइलम टीनोफोरा। अब टीनोफोरा को हम बेसिकली जानते हैं सी वॉलनट के नाम से या फिर कॉम्ब जेलीज के नाम से। ठीक है, ये भी क्या होंगे? मराइन होंगे। रेडियल इनकी सिमेट्री होगी, एक ही तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो, रेडियली सिमेट्री होगी, बायलिटरल नहीं है। ठीक है, कहीं से भी कर लो आप, वो इक्वली डिवाइड होगा, सेंट्रल एक्सिस से करना है। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनके पास भी टिश्यू लेवल की ही ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगी। इसके अलावा इनके पास 8 रोज होती हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं कॉम्ब प्लेट्स। तो इनके पास इसके अलावा यहाँ पे कुछ सीलिया भी प्रेजेंट होते हैं इन प्लेट्स के ऊपर, और जहाँ पे भी सीलिया होते हैं इसका मतलब वो क्या करेंगे? लोकोमोशन में हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, सो बॉडी के ऊपर क्या है? 8 एक्सटर्नल रोज है जिसको बोलते हैं कॉम्ब प्लेट्स, जो कि हमारी लोकोमोशन में हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, डाइजेशन कैसा हो सकता है? एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकता है और इंट्रा सेलुलर भी होगा। इसके अलावा दे आर बायोल्यूमिनेसेंस, मतलब ये ऐसी प्रॉपर्टी शो करते हैं जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद ही लाइट को एमिट करता है। ठीक है, सेक्सेस क्या होंगे? इनके भी सेपरेट नहीं होते, ये भी क्या? हर्माफ्रोडाइट्स हैं। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे रिप्रोडक्शन मिलेगा और सेक्चुअल रिप्रोडक्शन। फर्टिलाइजेशन क्या होगा? एक्सटर्नल, बाहर जाके गेमीट्स रिलीज करने पड़ेंगे तो जाके फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होगा। डेवलपमेंट कैसी होगी? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होने वाली। एग्जाम्पल प्लीरोब्रैंकिया, टीनोप्लेना। ठीक है, नेक्स्ट आता है फाइलम प्लेटीहेल्मिंथस। अब प्लेटीहेल्मिंथस के नाम से समझ में आ रहा है कुछ ना कुछ प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, यानी बहुत पतला 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 प्लेटफॉर्म की तरह है। ठीक है, इनकी कोई सर्कुलर बॉडी नहीं है, दे आर डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, डोर्सल साइड से भी वेंट्रल साइड से भी। ठीक है, ये क्या करते हैं? एंडोपैरासाइट होते हैं। अब एंडोपैरासाइट है तो ये एक तरीके से हमारी बॉडी पर रहेंगे तो इनको हुक्स चढ़ने के लिए हुक्स चाहिए, सकर्स खून चूसने के लिए क्या चाहिए? सकर्स चाहिए। ठीक है, फ्लैट वॉर्म्स क्या होते हैं? बाइलेटरल इनकी सिमेट्री मिलेगी, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक और इनके पास सीलोम एब्सेंट होती है। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो गया है। ठीक है, हुक्स और सकर्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे क्या करते हैं? ये एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स को, कभी कभी तो अपनी बॉडी सरफेस से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनके पास कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिसको बोलते हैं फ्लेम सेल, जो कि हेल्प करेंगे ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर और एक्सक्रेशन के अंदर। सेक्सेस इनके भी सेपरेट नहीं होते हैं, ये भी क्या? हर्माफ्रोडाइट्स है। फर्टिलाइजेशन क्या होगा इनका? इंटरनल। डेवलपमेंट क्या होगी इनकी? पूरी तरीके से लार्वल स्टेजेस होती हैं काफ़ी सारे। ठीक है, इनके मेंबर्स की बात करो तो वो है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में छोटी क्लासेस में पढ़ा है, वो रीजनरेशन उसके अंदर कैपेसिटी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अलावा एग्जाम्पल हो गए टेनिया, टेपवर्म, फेसियोला, लिवर फ्लूक। ठीक है, तो ये देखो ये रहा टेप फॉर्म, टेप की तरह स्ट्रक्चर है, ये क्या? लिवर फ्लूक। नेक्स्ट फाइलम आता है एस्कहेलमिंथीज। अब इसके अंदर देखो भाई, मेल ये है, फीमेल ये है। अब ये बॉडी आपको सर्कुलर सर्कुलर दिख रही होगी, जबकि वो क्या थे? फ्लैट वॉर्म थे। ठीक है, सो इनको हम राउंड वॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं, दे आर सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ये क्या होते हैं? फ्री लिविंग, कहीं पे भी मिल सकते हैं, एक्वाटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं या फिर कभी कभी पैरासिटिक भी होते हैं। राउंड वॉर्म्स के पास ऑर्गन सिस्टम लेवल मिलेगा। ठीक है, इनके पास बाइलेटरल सिमेट्री होगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सूडोसुलोमेट एनिमल्स होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है। इसके अलावा मस्कुलोफेरिंक्स मिलेगा। ठीक है, एक्सक्रेटरी ट्यूब मिलती है यहाँ पे ताकि वो बॉडी वेस्ट को रिमूव कर सकें। ठीक है, हमारे पास सेक्सेस क्या है? सेपरेट। अब देखो ये पहले है जहाँ पे सेक्सेस सेपरेट हुए हैं, कौन? एस्कहेलमिंथीज। राइट, ये क्या है? डायोशियस, डाई मतलब दोनों के दोनों सेक्सेस अलग हैं। ठीक है, ऑफन फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स, यहाँ पे जो फीमेल्स है वो काफ़ी लॉन्गर होती है एज कम्पेयर टू मेल। फर्टिलाइजेशन क्या होगा? इंटरनल ही होगा। डेवलपमेंट क्या होगी? डायरेक्ट होगी। ठीक है, कभी कभी इनडायरेक्ट भी हो सकती है। एग्जाम्पल एस्केरिस राउंड वॉर्म हो गया, वुचेरिया फ्लियर वॉर्म हो गया, उसके अलावा तुम्हारे पास एंक्लाइमो स्टोमा हो गया, हुक वॉर्म। नेक्स्ट आता है फाइलम एनिलिडा। ये एक्वाटिक होते हैं। ठीक है, मराइन वाटर में मिल सकते हैं, फ्रेश वाटर में मिल सकते हैं। इसके अलावा टेरेस्ट्रियल, फ्री लिविंग और कभी कभी तो पैरासिटिक भी होते हैं। इनके पास भी ऑर्गन सिस्टम मिलने वाला है, हमें वही लेवल मिलेगा। बाइलेटरल सिमेट्री होगी,
ट्रिप्लोप्लास्टिक और मेटामेरिकली सेगमेंटेड इनकी बॉडी, देखो रिंग्स की फॉर्म में डिवाइड है ना, इसलिए इनका नाम क्या है, एनालिडा है। ठीक है, इनके पास सीलोम मिलने वाली है, बॉडी सरफेस जो पूरा है वो सेगमेंट्स की फॉर्म में अरेंज है, जिसको हम मेटामियर्स भी बोल सकते हैं, इसलिए इस फाइलम का नाम क्या है, एनालिडा। एन्युलस का मतलब लिटिल रिंग्स, अब दिख रही होंगी आपको, रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इनकी बॉडी लॉन्गिट्यूडनल होती है और सर्कुलर होती है, मसल सर्कुलर कैसी होंगी, मसल्स। अब इससे क्या होता है, लोकोमोशन में हेल्प मिलती है। इसके अलावा इसके पास कुछ लेटरल अपेंडेजेस होते हैं। ठीक है, जैसे कि नेरिस के अंदर मिलने वाले हैं, इनको बोलते हैं पैरापोडिया। सो पैरापोडिया, जैसे हम पैर के थ्रू लोकोमोशन करते हैं, तो ये भी क्या कर रहे हैं, लेटरल अपेंडेज के थ्रू अपना लोकोमोशन कंप्लीट करके देंगे। ठीक है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मिलने वाला है। नेफ्रेडिया होगा भाई, ऑस्मो रेगुलेशन में और एक्सक्रेशन में हेल्प करेगा। न्यूरल सिस्टम होता है इनके पास, क्या हो गए, पेयर्ड गैंग्लिया होगी। अगर एक ही मैं बात करूँ तो बोलेंगे गैंग्लियन। ठीक है, कैसे कनेक्ट है, लिटल नर्व्स के थ्रू टू अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। नेरिस हमारे पास एक्वाटिक फॉर्म है, डायोशियस होता है, दोनों सेक्स डिफरेंट है, अलग अलग प्रेजेंट है। लेकिन अर्थवॉर्म और लीचेस हमारे पास मोनोशियस होते हैं। रिप्रोडक्शन कैसे होगा, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होगा। अब एग्जांपल देखो, नेरिस, फिर क्या होगा, फेरेटिमा अर्थवॉर्म हो गया, फिर हिरुडिनेरिया ब्लड सकिंग लीच। ठीक है, नेक्स्ट आता है फाइलम आर्थ्रोपोडा। अब ये सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट फाइलम है एनिमेलिया का, इसमें सारे के सारे इंसेक्ट्स आते हैं। ओवर 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीशीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोड। इनके पास ऑर्गन सिस्टम मिलने वाला है हमें। ठीक है, अब देखो यहाँ से ऑर्गन सिस्टम स्टार्ट हो गया है, अभी तक था ऑर्गन लेवल। ठीक है, इनके पास बाइलेटरल सिमेट्री मिलेगी, ये भी ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं। बॉडी इनकी भी सेगमेंट्स की फॉर्म में डिवाइड होगी। सीलोम इनके पास मिलने वाली है। इनकी पूरी बॉडी पे चाइटेनियस एक्सोस्केलेटन की कवरिंग होने वाली है। इनकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, हेड, थॉरैक्स, देन क्या होगा, एब्डोमेन रीजन। ठीक है, इनके पास जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। ठीक है, इसलिए इनका नाम क्या है, आर्थ्रोज। आर्थ्रोज का मतलब जॉइंट, पोड़ा मतलब अपेंडेजेस। ठीक है, जैसे कि वहाँ पे पीछे पड़ा था पैरापोडिया, तो यहाँ पे क्या होता है, जॉइंट अपेंडेजेस। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हो सकते हैं लाइक गिल्स, बुक लंग्स, ट्रेकियल सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होगा, ओपन होगा। सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं इनके पास, एंटीना, आइज, सिंपल भी हो सकते हैं, कंपाउंड। इसके अलावा स्टैटोसिस्ट और कुछ बैलेंसिंग ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, और एक्सक्रीशन होता है इनका माल्फिजन ट्यूबल्स के थ्रू। ठीक है, ये डायोशियस होते हैं, दोनों सेक्स अलग अलग हैं। फर्टिलाइजेशन क्या होगा, इंटरनल होगा। ओविपेरस होते हैं, एग्स रिलीज करते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट भी हो सकती है। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस देखी गई है इनकी, लाइक हनी बी, तुम्हारे पास सिल्क वर्म हो गया, लेक इंसेक्ट हो गया। वेक्टर्स की तरह भी हम इन लोगों को यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि एनोफिलिस वो करा था मलेरिया, क्यूलेक्स हो गया, एडिस मॉस्किटो हो गया। ठीक है, इसके अलावा ग्रेगेरियस पेस्ट होता है जिसको लोकस्ट बोल सकते हैं। लिविंग फॉसिल्स क्या हो गए, किंग क्रैब। ये सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम होता है हमारे पास। ठीक है, मोलस्का के अंदर सारे टेरेस्ट्रियल या फिर एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। ये मराइन वाटर के अंदर भी मिल सकते हैं और फ्रेश वाटर के अंदर भी मिलते हैं। इनके पास ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये बाइलेटरल, सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोप्लास्टिक और सीलोम इनके पास देखने को मिलेगी। बॉडी, पूरी बॉडी के ऊपर एक शेल होती है जिसको बोलते हैं कैलकेरियस शेल, से इनकी पूरी बॉडी कवर होती है। ठीक है, कवरिंग होगी इसकी शेल की, और इनकी बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइड नहीं होती है। इनके पास अलग से हेड रीजन होगा और फुट रीजन होगा, और बीच में हमारे पास एक हम्प होता है, यानी कि एक विसरल हम्प होता है। मानो ये एक बॉडी है, ठीक है, इसके पास यहाँ पे हेड हो गया, पीछे क्या तुम्हारे पास मस्कुलर फुट हो गए। अब जो बॉडी के ऊपर ये हम्प निकला हुआ है, हम्प क्या होता है, बेसिकली जैसे कि कैमल के ऊपर होता है। ठीक है, सो कुब्बड़ सा जो निकला रहता है, अब इसे कहते हैं विसरल हम्प। अब विसरल क्यों बोला, क्योंकि विसरा वर्ड हम यूज करते हैं ऑर्गन्स के लिए, यानी इसी विसरल हम्प के अंदर सारे के सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, विसरल हम्प। अब सुनो, विसरल हम्प के ऊपर एक और लेयर होती है, इस लेयर को बोलते हैं मेंटल। क्लियर, सो ये जो लेयर हो इसको क्या बोलेंगे, मेंटल। अब मेंटल और विसरल हम्प के बीच में एक कैविटी बनती है जिसको बोलते हैं मेंटल कैविटी। क्लियर, देखो तो सॉफ्ट स्पॉन्जी लेयर है जिसे हम बोलते हैं मेंटल, जो कि विसरल हम्प के ऊपर प्रेजेंट है। अब इस मेंटल और विसरल हम्प के बीच में जो कैविटी बनी उसको बोलते हैं मेंटल कैविटी। ठीक है, इसके बीच में हमारे पास कुछ फीदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये भी आप लोग यहाँ पे याद रखोगे। क्लियर, इसके अलावा इनके पास क्या होता है ना, रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी फंक्शन कौन करता है परफॉर्म, गिल्स करते हैं। तो याद रखना, गिल्स का वैसे काम क्या होता है, रेस्पिरेशन का, लेकिन यहाँ पे एक्सक्रीटरी फंक्शन परफॉर्म करके दे रहा है। ठीक है, इसके अलावा इनके पास जो एंटीरियर हेड रीजन है उसके पास कुछ टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सेंसरी होते हैं। ठीक है, माउथ की अगर बात करें तो माउथ के ऊपर ना रेस्पिंग ऑर्गन प्रेजेंट है, ताकि वो अच्छे से किसी भी चीज को फीड कर सके, खा सके। उस रेस्पिंग ऑर्गन का नाम है रेडुला। सो ये डायोशियस होते हैं, ओविपेरस होते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट इनके पास डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। एग्जाम्पल क्या है, पाइला,
जिसे हम एप्पल स्नेल कहते हैं, पिंक टेडा, पर्ल ओयस्टर, सेपिया, कटलफिश, लॉलीगो, स्क्विड, ऑक्टोपस जिसको बोलते हैं डेविल फिश, फिर क्या होगा एप्लाइसिया जिसे बोलेंगे सी है, देन होगा डेंटेलियम जिसको बोलते हैं टस्क शेल, क्लियर। फिर होगा चैटोप्ल्यूरा जिसे बोलते हैं शाइटोन, क्लियर। नेक्स्ट इकाइनोडर्मेटा। अब इकाइनोडर्मेटा की अगर मैं बात करूं तो इनकी बॉडी होती है स्पाइन लाइक। तो देखो ये स्पाइन इनकी एक बॉडी दिखा रखी है यहाँ पे, ठीक है। सो इन एनिमल्स के पास एंडोस्केलेटन होता है जो कि कैलकेरियस ओसिकल्स का बना हुआ है, इसीलिए इनका नाम है इकाइनोडर्मेटा। इसका मतलब स्पाइनी इनकी क्या होगी, बॉडी होगी। इन सभी के पास ऑर्गन सिस्टम लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। ये सारे के सारे मराइन वाटर के अंदर मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें फ्रेश वाटर में देखने को मिलेंगे, क्लियर। अडल्ट इकाइनोडर्म्स के पास रेडियली सिमेट्रिक होती है, लेकिन अगर मैं बात करूं लार्वा की, तो लार्वा के अंदर होता है बाइलेटरल। तो याद रखो कि पहले लार्वा था उसमें थी बाइलेटरल सिमेट्री, जैसे ही वो अडल्ट हुआ तो उसके पास क्या आ गई, हमारे पास रेडियल सिमेट्री आ गई। ये भी क्या होता है, ट्रिपल प्लास्टिक होते हैं, इनके पास सीलोम प्रेजेंट होगी। अब धीरे धीरे हम अच्छे लेवल पे जाने वाले। तो देखो डाइजेस्टिव सिस्टम अब यहाँ पे कंप्लीट है, ठीक है। लेकिन उल्टा केस है, हमारा क्या होता है बेसिकली मुंह ऊपर होता है, एनस नीचे होता है, बट इनके केस में क्या है, हमारे पास माउथ वेंट्रल साइड पे है नीचे की तरफ और एनस कहाँ है ऊपर की तरफ। सो ये यहाँ पे अलग फीचर दिखा रखा है, ठीक है। इसके अलावा इनके पास वाटर वेस्कुलर सिस्टम देखने को मिलता है, जैसे कि पॉरीफेरा के अंदर तो वाटर कैनाल सिस्टम, यहाँ पे वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है, जो कि हेल्प करेगा लोकोमोशन में, फूड को कैप्चर करने में, ट्रांसफर करने में और रेस्पिरेशन के अंदर भी हेल्प करेगा, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम यहाँ पे एब्सेंट होगा। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, दोनों डायोशियस है। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल भी हो सकता है। फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, एक्सटर्नल होगा, बाहर ही हमारे पास मेल वाला अलग गैमेट रिलीज करेगा, फीमेल वाली अलग करेगी, फिर वहीं पे तुम्हारा फर्टिलाइजेशन होगा। सो डेवलपमेंट क्या होगा, इनडायरेक्ट होगा, फ्री स्विमिंग लार्वा हमारे पास देखने को मिलता है। एग्जांपल एस्टेरियस हो गया जिसे स्टारफिश कहते हैं, एकाइनस जिसे कि सी अर्किन बोलेंगे, फिर क्या होगा एंटीडाउन होगा सी लिली, फिर क्या होगा कुकुमेरिया सी कुकुम्बर, ऑफियोरा जिसको बोलते हैं हम बेसिकली ब्रिटल स्टार, क्लियर। नेक्स्ट है हेमिकॉर्डेटा। अब हेमी का मतलब आधे कॉर्डेट्स हैं, पहले हमने क्या किया था, इनको कॉर्डेट्स के अंदर डाल दिया था, लेकिन बाद में हमें लगा कि नहीं 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 कुछ गलती कर रहे हैं, सो इसलिए इनका नाम रखते हैं हेमिकॉर्डेटा। जैसे कि कॉर्डेट्स का फंक्शन क्या होता है, उनके अंदर मिलती है नोटोकॉर्ड, इनके पास भी कॉर्ड है लेकिन वो नोटोकॉर्ड नहीं है, वो स्टोमोकॉर्ड, ठीक है। सो हेमिकॉर्डेटा को पहले हमने कंसिडर किया था फाइलम कॉर्डेटा के अंदर एज ए सब फाइलम, लेकिन अब इसको हमने सेपरेट फाइलम के अंदर डाल दिया नॉन कॉर्डेट्स के अंदर, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनके पास स्टोमोकॉर्ड मिलता है जो कि एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर होता है। तो सुनो हमारे पास यहाँ पे क्या है, प्रोबॉसिस रीजन है, बीच में क्या कॉलर रीजन आता है, नेक्स्ट क्या है तुम्हारे पास ट्रंक रीजन है, ठीक है। तो देखो हमारे पास ऊपर क्या है, प्रोबॉसिस रीजन है, ठीक है। नेक्स्ट बीच में क्या है, कॉलर रीजन, फिर क्या है ट्रंक रीजन। अब हमारे पास यहाँ कॉलर रीजन में कुछ कुछ रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं स्टोमोकॉर्ड। ये स्टोमोकॉर्ड थोड़ी बहुत स्ट्रक्चर में सेम होती है एज अ नोटोकॉर्ड, इसीलिए हम इसको हेमिकॉर्डेट्स के अंदर डालते हैं, ठीक है। सो ये हमारे वॉर्म लाइक एनिमल्स होते हैं, मराइन होते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल मिलेगा इनका ऑर्गेनाइजेशन का, ये बाइलेटरल है, सिमेट्री मिलेगी इनके पास, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होंगे, सीलोम इनके पास प्रेजेंट होती है, बॉडी सिलिंड्रिकल शेप में होगी। एंटीरियर पोर्शन पे क्या है, प्रोबॉस्किस है, फिर क्या है बीच में कॉलर, देन क्या है ट्रंक रीजन, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन मिलेगा, कोई यहाँ पे वीन्स कैपिलरीज वगैरह यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। रेस्पिरेशन हमारे पास होता है गिल्स के थ्रू। एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन है, यही है प्रोबॉस्किस ग्लैंड ही होती है। सेक्सेस क्या होंगे, फिर दोबारा से सेपरेट है। सो अगर सेपरेट तो फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, एक्सटर्नल इन डेवलपमेंट होगी इनडायरेक्ट। एग्जांपल बेलेनोग्लॉसस, फिर क्या होगा तुम्हारे पास एकोग्लॉसस। सो ये क्या है, बेलेनोग्लॉसस है। अब स्टार्ट करते हैं फाइलम कॉर्डेटा। सो कॉर्डेटा के अंदर हमारे पास क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या चीजें होंगी। तो देखो हमारे पास नोटोकॉर्ड होगा, तो देखो सबसे पहले ये तुम्हारे पास देखने को मिलेगा नर्व कॉर्ड, ये आगे जाके तुम्हारे पास ब्रेन बनाएगा, ठीक है, नर्वस सिस्टम। इसी के जस्ट नीचे ये जो ऑरेंज कलर की ये हमारे पास नोटोकॉर्ड, क्लियर। नोटोकॉर्ड आगे जाके एक तरीके से रिप्लेस्ड हो जाती है, डिस्प्लेस्ड हो जाती है बाय द वर्टेब्रल कॉलम, ठीक है। फिर क्या हमारे पास यहाँ पे नीचे नोटोकॉर्ड के प्रेजेंट होते हैं गिल स्लिट्स, ठीक है। पीछे एनल पार्ट पे हमारे पास क्या प्रेजेंट होगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, क्लियर। तो सुनो हमारे पास होलो नर्व कॉर्ड हो गए, ठीक है, खोखली नर्व कॉर्ड है हमारे पास ये रही, फिर क्या होगा पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट्स ये रहे हमारे पास, ठीक है। और हमारे पास ये क्या होती है, नोटोकॉर्ड तो होगी ही होगी, इसलिए हम इसको बोलते हैं कॉर्डेट सिस्टम, ठीक है। इनकी बॉडी क्या होगी, बाइलेटरल होती है, बाइलेटरल सिमेट्री। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स है, सीरोम इनके पास में प्रेजेंट होगी। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। इसके अलावा पोस्ट एनल टेल और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे पास होता है, ठीक है। सो यहाँ पे कंपैरिजन दिखा रखा है। सो कॉर्डेट्स के अंदर नोटोकॉर्ड हमारे पास होती है, नॉन कॉर्डेट्स के पास नहीं होती, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल होता है, होलो होता है, सिंगल होता है, बट इनकी अगर मैं बात करूं तो वो वेंट्रल होगा, सॉलिड होगा और वो भी डबल होगा, ठीक है। फेरिंग्स हमारे पास होते हैं, इनके पास गिल स्लिट्स एब्सेंट होते हैं। हार्ट क्या है हमारा, आगे की तरफ वेंट्रल होता है इनका, अगर हुआ तो वो पीछे की तरफ होगा, डॉर्सल साइड पे होगा, ठीक है। अब पोस्ट एनल पार्ट टेल यानी प्रेजेंट है हमारे अंदर, इनके पास एब्सेंट होती है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं फाइलम कॉर्डेटा को। सो इसको हम सब फाइलम में डिवाइड करेंगे। सो फर्स्ट हमारे सब फाइलम होता है यूरोकॉर्डेटा, नेक्स्ट हमारे पास सिफेलोकॉर्डेटा, देन है वर्टेब्रेटा। अब हमारे पास ना यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा को हम एक ही कॉर्डेट के अंदर डालते हैं, जिसे बोलते हैं प्रोटोकॉर्डेट्स, ठीक है। सो यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा को हम बेसिकली प्रोटोकॉर्डेट्स भी बोल देते हैं,
क्लियर। अब यूरोकॉर्डेटा को हम ट्यूनिकेटा नाम से भी जानते हैं। अब देखते हैं यूरोकॉर्डेटा में ऐसा क्या है और बाकी कॉर्डेट्स के अंदर क्या है। सो यूरोकॉर्डेट्स के अंदर नोटोकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ टेल रीजन में प्रेजेंट होती है। अब ये कैसे याद रखोगे, जैसे यूरिन, तो वो कहाँ निकलता है, टेल साइड पे निकलेगा, तो यहाँ पे सिर्फ लार्वे की टेल में प्रेजेंट है यूरोकॉर्डेट के अंदर, ठीक है, नोटोकॉर्ड। सिफेलोकॉर्डेट्स की बात करो तो सिफेलो मतलब तुम्हारे पास क्या है, दिमाग, यानी कि जो फैला है तुम्हारे हेड से लेके टेल तक के रीजन पे, उसको वहां पे क्या प्रेजेंट होगी तुम्हारे पास, नोटोकॉर्ड, जो कि पूरी लाइफ में प्रेजेंट होने वाली है, ऐसा नहीं वो बाद में रिप्लेस हो जाएगी, ठीक है। सो इट एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल रीजन एंड इट परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ। एग्जांपल दे रखा है यूरोकॉर्डेट का, एसिडिया, सेल्पा, डोलियोलम। सिफेलोकॉर्डेटा का ब्रैंकियोस्टोमा, जिसको हम एम्फिऑक्सिस या फिर लेंसलेट भी कह देते हैं, ठीक है। सो वर्टिब्रेटा के अंदर हमारे पास नोटोकॉर्ड होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर। उसके बाद ये रिप्लेस्ड हो जाती है बाय कार्टिलेजिनस या फिर बोनी वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। सो इसका मतलब सारे वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स तो होते हैं, लेकिन सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं होते। जैसे कि हमारे पास क्या थे, प्रोटोकॉर्डेट्स के अंदर कौन थे, यूरोकॉर्डेट, सिफेलोकॉर्डेट, वो क्या थे, हमारे पास वर्टिब्रेटा थे। लेकिन सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं होते, क्योंकि वर्टिब्रेटा कौन है, जिनके पास बाद में जाके नोटोकॉर्ड रिप्लेस्ड हो गई है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग ही याद रखोगे। हमारे पास क्या होता है इसके अलावा, वेंट्रल मस्कुलर हार्ट होगा, किसी के पास 2 चैम्बर्ड, किसी के पास 3, हमारे पास 4 होगा, ठीक है। किडनी होती है एक्सक्रीशन के लिए। इसके अलावा ऑस्मो रेगुलेशन बॉडी को हम लोग मेंटेन कर सकते हैं, हमारा बॉडी का टेम्परेचर वगैरह। पियर्ड अपेंडेजेस होती है हमारे पास, चाहे वो फिन्स की फॉर्म में या फिर हाथ पैर की फॉर्म में, लिम्स की फॉर्म में, ठीक है। तो देखो अब हम डिवीजन करेंगे, वर्टिब्रेटा की डिवाइड करते हैं, ठीक है। सो वर्टिब्रेटा को हम 2 डिवीजन में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 जिसके पास जॉज होंगे, ठीक है। नंबर 2 जिसके पास जॉज नहीं होते। तो जिनके पास जॉज नहीं होते, ए ग्नैथो, ए मतलब एब्सेंट, ठीक है, जबड़ा जिनके पास नहीं होता है। देन हमारे पास ग्नैथोस्टोमेटा, जिनके पास जॉज होते हैं, क्लियर। सो एक ग्नैथा के अंदर सिर्फ एक ही तरीके की फिश आती है, जिसको बोलते हैं साइक्लोस्टोमा। तो देखो डिवीजन हुई 2 पार्ट में, एक ग्नैथा देन ग्नैथोस्टोमेटा। ग्नैथा को यानी एक ग्नैथा को हमने डिवाइड किया, क्लासेस दी। नंबर 1 आई साइक्लोस्टोमेटा, एक ही क्लास होती है, ठीक है। ग्नैथोस्टोमेटा को हम सुपर क्लास में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 है पाइसेस, जिसके अंदर हमारे पास फिशेस वगैरह आएंगी। देन है टेट्रापोडा। अब टेट्रा मतलब 4, तो देख लो 4 इनके पास क्लासेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल्स, ठीक है। पोडा मतलब होते हैं जिनके पास हाथ पैर होते हैं, ठीक है। सो टेट्रापोडा के अंदर क्या आते हैं, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल्स, ठीक है। और पाइसेस के अंदर कौन आते हैं, कॉन्ड्रिक्टाइल्स और ऑस्ट्रिक्टाइल्स, 2 तरीके की फिशेस। सो ये भी फिश हो गई और ये भी फिश हो गई, क्लियर। अब देखते हैं हमारे पास साइक्लोस्टोमेटा। तो देखो हमारे पास जो साइक्लोस्टोमेटा होते हैं वो बेसिकली एक्टोपैरासाइट होते हैं किसी किसी फिश के ऊपर। इनकी बॉडी काफी इलोंगेट होती है, देखने में लग रही होगी। 6 से 15 पेयर होते हैं इनके पास गिल स्लिट्स के, ठीक है, रेस्पिरेशन के लिए। साइक्लोस्टोम्स की मैं अगर बात करूं तो जो इनका माउथ होता है वो काफी सर्कुलर होता है, लेकिन सकिंग होता है, ठीक है। इनके पास कोई भी जॉस नहीं होते, तो ये चीज आप लोग याद रखोगे। इनकी बॉडी पे कोई भी स्केल्स या फिर पेड फिन्स वगैरह यहाँ पे नहीं होते हैं, ठीक है। क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम यहाँ पे बना रहता है कार्टिलेज का, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप का होगा। साइक्लोस्टोम मराइन होते हैं। अब इनके अंदर ना एक डिफरेंट मैकेनिज्म होता है, सुनो। अब इन्हें जैसे कि स्पॉनिंग करने के लिए जाते हैं, लाइक यहाँ पे हमारे पास गैमेट्स रिलीज हो, यहाँ पे गैमेट्स रिलीज हुए, फिर फर्टिलाइजेशन हुआ। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा तो आगे हमारे पास क्या बनेगा, नेक्स्ट हमारे पास साइक्लोस्टोमेटा की फिश बनेगी। लेकिन जैसे ही बन गई तो हमारे पास पेरेंट्स खत्म हो जाएंगे और फिर वापस से जो बनेगा ना लार्वा, लार्वा से फिर अडल्ट बना। अब ये अडल्ट वापस से ओशियन के अंदर, वापस से मराइन वाटर के अंदर चला जाएगा। सो यहाँ पे क्या करते हैं बच्चे, आगे कॉन्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या करते हैं, खुद की ही डेथ इनके पास हो जाती है, ठीक है। तो देखो आफ्टर स्पॉनिंग विद इन अ फ्यू डेज दे डाई। उनका जो लार्वा होता है अब वो मेटामॉर्फोसिस के बाद वापस से ओशियन के अंदर जाएगा। मेटामॉर्फोसिस क्या होती है, लार्वा से अडल्ट बनने की प्रोसेस, ठीक है। तो क्या हुआ था, ये लोग गए थे स्पॉनिंग के लिए, ठीक है। इन्होंने क्या किया, जो भी फर्टिलाइजेशन वगैरह हुई तो हमारे पास लार्वा बना। फिर लार्वा मेटामॉर्फोसिस के थ्रू अडल्ट बनेगा, देन फिर वो अडल्ट वापस से आपके पास निकल के आ जाएगा ओशियन के अंदर। सो इसमें क्या होता है, पेरेंट्स वहीं पे खत्म हो जाते हैं, क्लियर। एग्जांपल हो गया पेट्रोमाइजन, लैम्प्रे जिसे कहते हैं, माइजन जिसे बोलते हैं हैगफिश, क्लियर। नेक्स्ट कॉन्ड्रिक्टाइल्स। अब सुनो, इनके पास ये मराइन एनिमल्स होते हैं, इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, लाइक शिप की होती है, ठीक है। इनके पास कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होता है। माउथ इनके पास वेंट्रली होता है। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, ठीक है, पूरी लाइफ के अंदर। इनके पास गिल स्लिट सेपरेट होते हैं, लेकिन गिल के ऊपर कोई भी ढक्कन नहीं होता, कोई भी ओपरक्यूलम देखने को नहीं मिलेगा। इनकी स्किन काफी टफ होती है। इनके पास थोड़े 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 प्लेकॉइड स्केल्स भी प्रेजेंट होते हैं बॉडी के ऊपर। टीथ इनके काफी हाईली मॉडिफाइड होते हैं, ठीक है। ये बैकवर्डली डायरेक्टेड होते हैं, देखो पीछे की तरफ हमारे पास क्या टीथ निकले हुए हैं, ठीक है। जॉज इनके पास काफी पावरफुल है, क्योंकि साइक्लोस्टोमेटा के अंदर जॉज नहीं थे। अब मैं कॉन्ड्रिक्टाइल्स, ऑस्ट्रिक्टाइल्स पढ़ाऊंगी, उन सबके पास क्या होंगे, जॉज प्रेजेंट होते हैं, क्लियर। सो ये एनिमल्स इसकी वजह से प्रेडेशियस भी होते हैं। इनके पास एयर ब्लैडर नहीं होता। अब एयर ब्लैडर नहीं होगा तो इन्हें कंटिन्यू स्विमिंग करनी पड़ेगी, अगर स्विमिंग नहीं करेंगे तो ये लोग डूब जाएंगे, क्लियर।
हार्ट की बात करें, सो हार्ट टू चैम्बर्ड होता है, एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल होगा, ठीक है। इनके पास इसके अलावा झटके लगाने को भी ऑर्गन्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल होगा टॉर्पेडो, क्लियर। कुछ कुछ जहर भी रिलीज करते हैं जिसको बोलते हैं पॉइजन स्टिंग। एग्जाम्पल है ट्राइगोन, ठीक है। ट्राई करोगे तो तुम लोग खत्म। नेक्स्ट है हमारे पास कोल्ड ब्लडेड एनिमल जिसको हम बोलते हैं पोइक्लोथर्मस। सो इनका जो एक बेसिकली जो ब्लड है वो काफी कोल्ड होता है, दे कैन नॉट मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। सो इसलिए हम इसे बोलते हैं पोइक्लोथर्मस, क्लियर। इनके पास सेक्सेस सेपरेट होते हैं। मेल की अगर बात करूं तो कुछ पेल्विक फिन्स के पास कुछ क्लैस्प पर भी प्रेजेंट होते हैं। इनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा और कुछ इनके पास ज्यादातर बेबी पैरस होंगे। बेबी पैरस मतलब हमारी बात हो रही है, जैसे कि हम यंग वंस को डायरेक्टली बर्थ दे रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है हमारे पास स्कॉलिडॉन डॉगफिश, तुम्हारे पास प्रैक्टिस हो गई, तुम्हारे पास सॉफिश, फिर क्या होगा कैरकॉर्डॉन, हमारे पास ग्रेट व्हाइट शार्क, देन होगा ट्राइगॉन स्टिंग स्ट्रे होगा, ठीक है, ठीक है। अब है क्लास ऑस्ट्रिक्टाइज स्टार्ट करते हैं। सो इसके अंदर मराइन फ्रेश वाटर दोनों तरीके की फिशेज आती हैं। इनके पास हमारे पास बोनी एंडोस्केलेटन होगा। पहली वाले पे कैसा था, कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन था, ठीक है। इनकी बॉडी भी स्ट्रीमलाइन होती है, माउथ इनका टर्मिनल होता है, ठीक है। जैसे कि देखो हमारे पास ये रहा ना माउथ टर्मिनल होगा, क्लियर। इसके अलावा हमारे पास 4 पेयर्स होते हैं गिल्स के, जिसके ऊपर ओपर्कुलम प्रेजेंट होता है। अभी हमने कॉन्डेक्टाइज में देखा कि ओपर्कुलम वहां पे प्रेजेंट नहीं थे। स्किन के ऊपर साइक्लॉइड या फिर सिटेनॉइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। एयर ब्लैडर इनके पास अच्छे से होता है, तभी ये लोग बायोन्सी को मेंटेन कर सकते हैं। यानी अगर इनके पास ये लोग अगर कंटिन्यू स्विमिंग भी नहीं करेंगे तो भी ये लोग डूबने नहीं वाले हैं, ठीक है। हार्ट इनके पास 2 चैम्बर्ड होगा, एक ऑरिकल एक वही वेंट्रिकल, ठीक है। ये भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होंगे, सेक्सेस इनके भी सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन का एक्सटर्नल होगा, ये अंडे देते हैं, सो दे आर ओविपेरस। और डेवलपमेंट कैसे होगी इनकी, डायरेक्ट होगी। एग्जांपल हमारे पास मराइन की बात करूं तो एक्सोसिटिस फ्लाइंग फिश हो गया, हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स हो गया, फ्रेश वाटर के अंदर लेबियो रोहू हो गया, कैटला के अंदर कैटला हो गया, क्लैरियस को जिसको हम बोलते हैं मैगियर, ठीक है। एक्वारियम जिसको बोलते हैं बेटा यानी कि फाइटिंग फिश हो गया। फिर हमारे पास देन टेरोफाइलम एंजल फिश, तो देखो ये हमारे पास हो गए, ठीक है। नंबर 1 ये हिप्पोकैम्पस, दूसरी कैटला फिश, ठीक है। अब देखते हैं एम्फीबिया। अब हमारे पास टेट्रापोडा स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, डिवीजन। उसके अंदर हमारे पास 4 क्लासेस है। नंबर 1 एम्फीबिया। एम्फीबिया के हम पढ़ चुके हैं फ्रॉग वाला चैप्टर। एम्फीबिया वो होते हैं जो कि दोनों को मजा लेते हैं, यानी जो पानी में भी रहते हैं धरती पे भी रहते हैं, ठीक है। जो डुअल लाइफ परफॉर्म कर रहे हैं वही होते हैं एम्फीबियंस, क्लियर। एम्फीबियंस एक्वाटिक टेरेस्ट्रियल लाइफ मेंटेन करके चलते हैं। इनके पास 2 पेयर होते हैं लिम्स के, ठीक है। बॉडी हेड ट्रंक में डिवाइड होती है। इनके पास टेल कभी भी प्रेजेंट नहीं होगी, और प्रेजेंट होगी भी तो थोड़ी बहुत के अंदर होगी, अदरवाइज नहीं होगी। इनकी स्किन काफी मॉइस्ट होती है, स्लिपरी होती है, ठीक है। आइस के पास आईलिड्स प्रेजेंट होते हैं। कान की अगर मैं बात करूं तो वहां पे सिर्फ टिम्पैनम प्रेजेंट होगा, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स ओपन होते हैं। कहां पे, एक कॉमन चैम्बर में जिसको बोलते हैं क्लोएका। सो वहां पे क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल एक तरीके से देखो गैमीट्स भी क्लोएका के अंदर आ रहे थे, है ना। डाइव सिस्टम का भी जो भी तुम्हारा जो माल था वो भी कहाँ आ रहा था, तुम्हारे क्लोएका के अंदर। यूरिनरी सिस्टम की जो वेस्ट था वो भी कहाँ आ रहा था, क्लोएका के अंदर। तो सब कुछ कहाँ ओपन होता है, क्लोएका के अंदर, ठीक है। रेस्पिरेशन वो गिल्स के थ्रू भी कर रहे थे, क्यूटेनियस भी था, लंग्स भी था, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन भी था। सो गिल्स, लंग्स, स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन ये लोग कर लेते हैं। हार्ट इनका 3 चैम्बर्ड होता है, 2 एट्रिया होते हैं, एक वेंट्रिकल होता है, ठीक है। ये भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, दे आर आल्सो पोइकिलोथर्मल। सेक्सेस इनके सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इनका एक्सटर्नल होने वाला है। ये भी ओविपेरस होते हैं। डेवलपमेंट कैसी होगी, इनडायरेक्ट। एग्जांपल बुफो, टॉड हो गया, रेनाटिग्रेना फ्रॉग हो गया, हाइला ट्री फ्रॉग, सैलिमेंड्रा तुम्हारे पास सैलिमेंडर हो गया, और फिर तुम्हारे पास होगा इक्थियोफिस लिम्बलेस एम्फीबिया हो गया, ठीक है। सो ये हमारे पास फर्स्ट क्या है, ये सैलिमेंडर चिपकली हो गई। सेकंड हमारे पास रानाटिग्रेना, हमारे पास मेंढक हो गया। अब स्टार्ट करते हैं रेप्टाइलिया। अब रेप्टाइलिया का मतलब हमारे पास कुछ रेंग रेंग के चलने वाले ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। तो देखना धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, पानी से बाहर, पानी में कौन थी, मछलियां, ठीक है। अब वहां पे हमने क्या देखा, साइक्लोस्टोमेटा जिसके पास जॉ नहीं थे, फिर ऑस्ट्रिक्टाइस, कॉन्ड्रिक्टाइस जिनके पास जॉस थे, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या है, हम एम्फीबिया हो गए, यानी कि हम पानी में भी रह रहे हैं, फिर धरती पे भी। अब एम्फीबिया का टॉपिक खत्म, तो धीरे धीरे हम रेंग रेंग के पानी में से निकल गए, रेंग रेंग के हम धरती पे आ रहे हैं। सो रेप्टाइलिया के अंदर सारे के सारे क्रीपिंग ऑर्गेनिज्म आएंगे, ठीक है। यानी जो क्रीपिंग भी कर सकते हैं, क्रॉलिंग वगैरह, जिनका लोकोमोशन का मोड होता है। ये टेरेस्ट्रियल होते हैं। इनकी बॉडी के ऊपर हल्की हल्की ड्राई कॉर्निफाइड स्किन होती है ना। एपिडर्मल स्केल्स स्क्यूट्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। इनके पास कोई भी कान की कोई ओपनिंग नहीं होती है। टिम्पैनम के थ्रू हम ईयर को रिप्रेजेंट करते हैं। इनके पास लिम्स होते हैं, हुए तो पेयर्स में होंगे, ठीक है। हार्ट इनके पास 3 चैम्बर्ड होगा। अगर मैं क्रोकोडाइल की बात करूँ तो वो एक्सेप्शन, उसके अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। रेप्टाइल्स में पोइकिलोथर्मस होंगे, ठीक है। उसके अलावा स्नेक्स, लिजार्ड हमारे पास बाद में जाके स्केल्स अपने शेड कर देते हैं, ठीक है, कुछ टाइम बाद। सेक्सेस इनके पास सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन क्या होगा, इंटरनल होगा। ये भी ओविपेरस होते हैं। डेवलपमेंट इनकी होगी डायरेक्ट। एग्जाम्पल किलॉन टर्टल हो गया, टेस्टुडो टॉर्टॉइस, चेमलियन ट्री लेजर्ड हो गया। तुम्हारे पास क्या हो गया, कैलोटिस गार्डन लिजर्ड, क्रोकोडाइलस क्रोकोडाइल, एलिगेटर हेमिडेक्टाइलिस वॉल लिजर्ड हो गई, पॉइजन स्नेक नाजा, कोबरा हो गया, ठीक है, बेंगेरस क्रेट, और वाइपर हो गया, क्लियर। अब आती एव्स। अब हमने क्या किया, हम धरती पे आगे रेंग के चलने लगे। अब क्या होगा, कुछ उड़ जाएंगे, ठीक है। हमारे पास बर्ड्स की बात हो रही है यहाँ पे। सो देखो एव्स के अंदर सारे बर्ड्स आते हैं, ठीक है। इनके पास फीडर्स होते हैं।
कुछ फ्लाई कर सकते हैं, कुछ उड़ नहीं सकते। एग्जाम्पल ऑस्ट्रिच, ये फ्लाइटलेस बर्ड होता है। इनके पास बीक होती है, चोंच होती है, ठीक है। इनके जो फोर लिम्ब है, आगे के जो फोर लिम्ब होंगे वो विंग्स के लिए हेल्पफुल होंगे, वो पंख बन जाएंगे आगे जाके। लेकिन जो पीछे के जो हिंड लिम्ब होते हैं वो वॉकिंग में, स्विमिंग में, क्लैस्पिंग में और ट्री ब्रांच वगैरह पे चढ़ने पे हेल्प वगैरह करेंगे, ठीक है। स्किन इनकी ड्राई होती है, कोई भी ग्लैंड नहीं होती है, सिर्फ एक ग्लैंड होती है जिसको बोलते हैं ऑयल ग्लैंड, जो कि सिर्फ टेल रीजन पे प्रेजेंट होने वाली है। क्लियर। एंडोस्केलेटन पूरा तुम्हारे पास ओसिफाइड ओसिकल्स का बना रहेगा, बोनी होगा, ठीक है। लॉन्ग बोन्स होती है इनके पास, लेकिन वो खोखली होती हैं, ठीक है। उनके पास एयर कैविटीज प्रेजेंट होगी उनके अंदर। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात करूं तो उनके पास अच्छे से एडिशन चैम्बर होती है जिसको बोलते हैं क्रॉप और गिजार्ड। क्लियर। हार्ट इनके पास पूरा 4 चैम्बर्ड होगा। दे आर वार्म ब्लडेड होमियोथर्मस, ठीक है। सो ये वार्म ब्लडेड होते हैं, होमियोथर्मस एनिमल्स होते हैं। ये अपना बॉडी टेम्परेचर अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं, हमारी तरह है, ठीक है। रेस्पिरेशन का लंग्स के थ्रू होने वाला है। क्लियर। एयर सैक तो प्रेजेंट है ही, वो भी हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन के अंदर। सेक्स देंगे, सेपरेट होंगे, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, ये भी ओविपेरस अंडे देंगे। डेवलपमेंट कैसे होगी? डायरेक्ट। एग्जाम्पल कॉर्वस क्रो, कोलंबा पिजन, फिर तुम्हारे पास सिटेक्युला हो गया पैरट, स्टूथियो हो गया तुम्हारे पास ऑस्ट्रिच, पेवो पिकॉक, एपिडाइंटस पेंगुइन, नियोफ्रॉन वल्चर हो गया तुम्हारे पास। क्लियर। अब आता है मेमेलिया हमारी बात हो रही है। क्लियर। सो मेमेलिया के पास में ये कहीं पे भी मिल सकते हैं। पोलर आइस कैप्स, डेजर्ट, माउंटेन, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डार्क वेव्स, कुछ तो ऐसे हैं जो कि हमारे पास उड़ भी सकते हैं और कुछ पानी के अंदर भी रह सकते हैं। इनकी खासियत क्या है? मेमेलिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके पास मैमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, यानी कि ब्रेस्ट वगैरह प्रेजेंट होंगी, जिनका काम क्या होता है? मिल्क को प्रोड्यूस करना, ठीक है, ताकि वो अपने बच्चों को फीड अप कर सके, उनको नरिशमेंट प्रोवाइड कर सके, ठीक है। इनके पास लिम्स होते हैं, है ना, जो वॉकिंग के लिए, रनिंग के लिए, क्लाइंबिंग के लिए, बर्रोइंग के लिए, स्विमिंग, फ्लाइंग वगैरह बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। इनकी जो स्किन होती है उसके ऊपर हेयर प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। इनके पास एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट, जिसे कहते हैं पिन्ना, ठीक है, बाहर का जो एरिया होता है कान का। क्लियर। इनके पास अलग अलग तरीके के टीथ होते हैं, लाइक इंसीजर होता है, कैनाइन होता है, प्रीमोलर, मोलर, ठीक है। हार्ट हमारे पास 4 चैम्बर्ड होता है। होमियोथर्मस होते हैं, हम लोग भी अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होगा। सेक्सेस हमारी सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, ठीक है। विविपेरस होते हैं, हमने यंग वंस को बर्थ देने वाले हैं, किसी किसी के अंदर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सो डेवलपमेंट डायरेक्ट होगी। एग्जांपल देख लेते हैं। सो ओविपेरस के अंदर कौन आ गया? प्लेटिपस, ठीक है। फिर कौन आएगा? कंगारू, फ्लाइंग बॉक्स, कैमल, मंकी, रेट, डॉग, कैट, एलिफेंट, हॉर्स, कॉमन डॉल्फिन वगैरह बहुत सारे हमारे पास मैमल्स के अंदर आ जाते हैं। एक बार टेबल देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ फीचर्स दे रखे हैं डिफरेंट डिफरेंट फाइलम्स के, जो कि हमने अभी तक पढ़े हैं। सो पॉरीफेरा के पास में क्या था? हमारे पास पोर्स लाइक स्ट्रक्चर्स कुछ प्रेजेंट थे, ठीक है। इसके अलावा वाटर कैनाल सिस्टम वहाँ पे प्रेजेंट था, ठीक है। सिलेंट्रेटा की बात करूं तो वहां पे हमारे पास नाइडोब्लास्ट प्रेजेंट थे, जिसके पास स्टिंगिंग कैप्सूल होते थे, ठीक है। टीनोफोरा की बात करूं तो वहां पे कॉम्प्लेट्स थी 8 तरीके की, जो कि लोकोमोशन में हेल्प करी थी। प्लेटीहेल्मिंथस कीड़े थे तो उनकी फ्लैट बॉडी होती है, यार सकर होते ताकि खून चूस सकते आराम से, ठीक है। एस्केहेल्मिंथस की बात करूं तो इनकी वॉर्म शेप्ड बॉडी होगी, इलोंगेटेड होते थे, ठीक है। एंग्लिडा की बात करूं तो बॉडी इनकी टुकड़ों में डिवाइड है, सेगमेंट्स की फॉर्म में डिवाइड है, रिंग्स की फॉर्म में। आर्थ्रोपोडा एक्सोस्केलेटन इनके पास होता है, क्यूटिकल का बना रहता है और जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। मोलस्का की अभी हमने देखा शेल होती है, उसके पास कैलकेरियस शेल होती है, ठीक है। एकानोडर्मेटा की देखिए हमने वाटर वेस्कुलर सिस्टम, जो कि आगे तुम्हारा हेल्प कर रहा था, रेडियल सिमेट्री होती है। हेमिकॉर्डेटा वॉर्म लाइक बॉडी होती है, प्रोबाइस के जो तुम्हारा एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहा है, कॉलर और ट्रंक रीजन प्रेजेंट होगा। कॉर्डेटा अभी हमने देखा डोर्सल, होलो, नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड, गिल स्लिट्स और लिम्ब सरफेस वगैरह प्रेजेंट थे। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश हुआ। जिसको भी पसंद है तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।